एशेस का जन्म कब और कैसे हुआ तो मैं आपको बता दूं। एशेस का जन्म तब हुआ जब इंग्लैंड में इंग्लैंड क्रिकेट की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं नहीं बोल रहा, उस जमाने के इंग्लैंड न्यूज़पेपर ने ये बात छापी थी। ये एक लंबी कहानी है, आओ मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। आखिर हुआ ये था, 1882 तक इंग्लैंड ने कभी कोई टेस्ट मैच हारा ही नहीं था, लेकिन 1882 में आई ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 7 रनों से ये मैच हरा दिया। और भाई साहब, ये टेस्ट मैच हुआ था ओवल लंदन में। तब ये खबर पूरे देश में फैल गई, पूरी दुनिया में फैल गई कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम कैसे एक नई नवेली ऑस्ट्रेलियन टीम से हार सकती है। तो यार ये बात इंग्लैंड की मीडिया को और इंग्लैंड की जनता को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। उसी समय इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर, जिसके एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे ब्रुक्स, उन्होंने न्यूज़पेपर में एक बहुत ही खतरनाक बात छाप दी, जिससे ये इतनी बड़ी राइवलरी पैदा हो गई। और वो राइवलरी 1883 से लेकर 2025 तक अभी तक चल रही है। उन्होंने न्यूज़पेपर में छापा था कि आज इंग्लैंड क्रिकेट की मौत हुई है और इंग्लैंड क्रिकेट की बॉडी को जलाकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उसकी राख अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गई है। इतनी जबरदस्त बात छाप दी थी उस न्यूज़पेपर ने। और ये हेडलाइन, न्यूज़ की हेडलाइन पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। और जब ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तक भी ये बात पहुंची होगी। तो उस समय के कप्तान इवो ब्लिक ने प्रेस में आकर ये बात बोली कि हम अगले साल ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया से वो राख वापस लेकर आएंगे। आप सभी लोग जानते होंगे, और राख को ही इंग्लिश में एश बोलते हैं। तो इसी तरह से इस राइवलरी की शुरुआत हुई और इसका नाम रखा गया द एशेज। उसके बाद हुआ ये कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम तैयार होकर 1883 में ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पर जाकर टेस्ट मैच खेला। तो उस टेस्ट मैच का रिजल्ट ये निकला कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही आसानी से ये टेस्ट मैच हरा दिया। जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ये टेस्ट मैच जीता तो वहां पर मौजूद एक महिला, जिसका नाम था फ्लोरेंस मर्फी, उसने आकर इंग्लैंड के कप्तान को एक अर्न दिया, जिस अर्न के अंदर बताया जाता है कि राख थी, एश थी। यार ये बात कंफर्म नहीं है कि वो एश किस चीज की है, लेकिन ये बताया जाता है कि वो एश विकेट की लकड़ियों से जली हुई राख थी। अब पता नहीं भाई इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो विकेट की लकड़ियों से जली हुई राख थी या नहीं थी। उन्होंने उस अर्न के अंदर डली हुई राख को बोला कि ये लीजिए आप वो राख जो हमारे देश से ऑस्ट्रेलिया लाई गई थी, अब आप इस राख को वापस अपने देश लेकर जाइए एक छोटी सी अर्न में। और उस अर्न को ही उन्होंने अपनी ट्रॉफी माना, कि इसलिए आज भी एशियस का साइज बस इतना ही माना जाता है। और कहा जाता है कि यार यही वो ट्रॉफी है जिसके अंदर वो राख है, जो हर साल कभी इंग्लैंड जीतती है तो अपने पास लेकर जाती है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो वो अपने पास लेकर जाती है। लेकिन यहीं से इस जबरदस्त राइवलरी का जन्म हुआ था। ये राइवलरी ऐसी चली कि भाई टेस्ट क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे जिद्दी राइवलरी बन गई। ये दोनों टीमें इस तरह से लड़ती हैं छोटी सी ट्रॉफी के लिए कि उनके सामने वर्ल्ड कप भी फीका पड़ जाता है। दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो हेडलाइन उस न्यूज़पेपर में जिस समय छापी गई थी, वो हेडलाइन आज भी इस ट्रॉफी पर, इस अर्न के ऊपर छपी हुई है। और इस हेडलाइन को इस अर्न के ऊपर ऐसे चिपका दिया गया कि मानो उसको लेमिनेट कर दिया गया कि हमेशा सदा ये हेडलाइन इसी अर्न के ऊपर रहेगी। यार देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी ट्रॉफी नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठित या बहुत महंगी ट्रॉफी नहीं है जिस तरह से वर्ल्ड कप होता है, जिस तरह से आईपीएल की बड़ी और महंगी ट्रॉफीज होती हैं। लेकिन बस एक छोटी सी ट्रॉफी। लेकिन लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई है इज्जत की, लड़ाई है साख की, प्रतिष्ठा की, लड़ाई है उस इतिहास की जो इंग्लैंड अपने घर में पेली गई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बस वही चीज की लड़ाई है, उसी को लेकर हर 1.5-2 साल के अंदर ये दोनों टीम्स लड़ती हैं। और यही लड़ाई चलती है कि भाई इस ट्रॉफी को कौन अपने घर लेकर आएगा। और ये दोनों ही देश टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। आप देखोगे इन दोनों देशों के, सिर्फ देशों के खिलाड़ी नहीं भाई साहब, देश की ऑडियंस भी इस ट्रॉफी के लिए सालों साल इंतजार करती है। मुझे तो ये राइवलरी बहुत शानदार लगती है, इसलिए मैंने आपको ये इतिहास बताया एक छोटी सी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। इसी तरह की और भी क्रिकेट से रिलेटेड स्टोरीज और जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। कीप वॉचिंग शमरेज एनालिस्ट।